तो ऑब्वियसली अगर x पावर ऑफ a बिलोंग कर रहा है तो दैट इंप्लाइज कि x जो है पावर ऑफ b भी बिलोंग कर रहा है, तो दैट इंप्लाइज X is a subset of B. x is subset of b. So A is the subset of B. क्या सर वही ऐसे फिर होगा ही नहीं। तो वही तो हम पूछ, इससे क्या हो रहा है, x सबसेट ऑफ a है, x सबसेट ऑफ b है, सो अब क्या लिख सकते हैं? बोलो 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 बोलो। देखो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, सुनो, तुम इसको ऐसे कर सकते हो कि x बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ a, x बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ b, ठीक है। नाउ सिंस x इज any subset of A, that implies X is क्या? any subset of B also. X देखो x जो है any subset of A है ना, तो x is equal to A और सिमिलरली वही x that since x is वही x is any subset of B, ठीक है। तो A और B जो होंगे, अब यहां से A और B जो होंगे ऑटोमेटिक ऑब्वियसली दे आर इक्वल ना। हाँ सर, दैट इज ऑब्वियसली इक्वल। अगर हर सबसेट जो भी x ले रहे हो तुम पावर ऑफ A पावर ऑफ B में, अगर वो A और B का हमेशा सबसेट तो है ही है, इसका मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes sir. एलिमेंट है पावर ऑफ ए का ना। हाँ, अब x जो है वो पावर ऑफ A का एलिमेंट है, उसका मतलब हुआ x जो है वो A का सबसेट है। ऐसे ही क्या मतलब हुआ, x जो है B का सबसेट है। तो हमने ये प्रूव कर दिया ना कि A और B का हम कोई भी x लोगे वो हमेशा सबसेट है ना। दैट इंप्लाइज क्या हो रहा है कि A और B ऑब्वियसली इक्वल होंगे ना, बिकॉज सेट किससे बनेगा? ऐसे कर सकते हैं स्टेटमेंट से। अब वही है ना कि अभी ये एक तरीका हुआ करने का सर, पर सबके मन सर ए में एक ही सबसेट है वो नहीं बोल सकते सर, और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं ना। हाँ, अरे हाँ, तो हमने सारे एलिमेंट के लिखा, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, हमने हर एलिमेंट के लिए प्रूफ कर दिया ना ये बात। तो ये चीज तो हमने हर एलिमेंट के लिए प्रूफ किया कि नहीं किया? सर कोई और मेथड है क्या? हाँ, तो अब क्वेश्चन यही है कि ये मेथड सबके मन में भी आ रहा है ना कि यार मतलब वो मजा नहीं आ रहा ना, मतलब ये तो स्टेटमेंट जब प्रूव करने की सर बात कहीं आती तो है सही नहीं लग रहा थोड़ा। हाँ, मतलब ये तो वही हो गया ना, अपन जो कह रहे हैं उसी चीज को इंग्लिश में लिख दिया। बताओ, हाँ सर, तो कभी भी दो सेट को इक्वल प्रूव करने होता है तो अपन ने क्या प्रूव करना होता है कि दोनों एक दूसरे का सबसेट। तो वैसे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हम। एक क्वेश्चन कराए थे ना आपको ऐसे, तो यस सर, करवाया था। करा था। वैसे नहीं कर, तो वैसे अपन नहीं कर पा रहे। ऐसे क्या है सर? नहीं सर, नहीं हो रहा उससे। नहीं सर क्योंकि वो यूनियन वाला था। यूनियन वाला था मतलब? सर आपने ऐसा कोई क्वेश्चन करवाया था उसमें पावर ऑफ ए यूनियन भी। नहीं नहीं, वो ऐसा था ना कि पावर ऑफ ए क्या था वो क्वेश्चन, पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कुछ तो था, पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी। हाँ, पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बात चमकती है क्या? यस सर। तो कैसे भी करके ए को सबसेट प्रूव कर सकते हो बी का। सर पावर ऑफ ए को सबसेट प्रूव कर सकते हैं। पावर ऑफ ए को कैसे कर सकते हो? पावर ऑफ ए को कैसे कर सकते हो? मैं कह रहा हूं यहां से हम लोग कैसे भी करके कुछ कर सकते हैं क्या? 2 मिनट सोचो एक बार। मतलब हमें जो प्रूव करना है, हम लोग क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए को सबसेट ना बी का, तो सबसेट कैसे प्रूव करते हैं?
जब उसके सारे एलिमेंट बी में होंगे तो। तो हम B लोग के तो फिर पहला स्टेप ये लेके चलें क्या, लेट ए बिलोंग्स टू ए, Yes, लेट sir. ए बिलोंग्स टू ए, फिर क्या बोल सकते हो? So then A also belongs to B. नहीं, वही तो प्रूव करना है ना। लेट ए बिलोंग्स टू ए से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ सर। कैसे बताओ? सर सबसेट्स सर, ऑफ ए अगर इक्वल टू सबसेट्स ऑफ बी, ये तो इक्वल है ना दोनों। ठीक है, सर फिर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। नहीं, हाउ आर यू एबल टू से दैट? सर ये ऐसे नहीं बोल सकते कि ए बिलोंग्स ऐसा नहीं बोल सकते। पावर ऑफ ए। पावर ऑफ बी तो दिया है ना, इक्वल है। हाँ, पावर ऑफ ए पावर ऑफ बी इक्वल दिया हुआ है। सर एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने प्रूफ करने को कहा है कि शो करने को कहा है? तुमने क्वेश्चन दिया है वो शो करने को कह रहा है कि प्रूफ करने को कह रहा है? सर शो करने के लिए। तो एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। तो जो ऊपर लिखा है ना इतना सारा, वो उसके साथ एग्जाम्पल दे दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ऊपर जो लिखा है ना 4-5 लाइन, और उसके साथ एग्जाम्पल दे दो एक, तो तुम्हारा हमेशा हो जाएगा। ये बात चमकती है क्या? सर मतलब शो दैट वाले हर क्वेश्चन में हमें एग्जांपल्स लिख कर करने हैं। एग्जाम्पल्स लिख के कर सकते हैं अगर इसमें बहुत दिक्कत आ रही है तो। बट मेरा क्वेश्चन यही है कि इसमें इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? हम लोग यहाँ से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। 2 मिनट सोच के देखो सब लोग, 2 मिनट शांति रखते हैं, 2 मिनट सब लोग सोचते हैं। सोचो एक बार, कैसे नहीं हो पा रहा है, इसे क्या दिक्कत आ रही है? सर मैं ट्राई करूँ? बोलो बोलो। सर हमें दिया है पावर ऑफ ए इज इक्वल टू पावर ऑफ बी। सर पावर ऑफ Okay. एनी सेट मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। सर सो Okay. मतलब ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू ऑल द सबसेट्स ऑफ बी। सर मतलब ए इन सबसेट्स जो है सर मतलब वो सारे एक दूसरे के इक्वल। सर मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ईच एलिमेंट ऑफ बी। सर मतलब जो ए का हर एक एलिमेंट है सर वो बी में प्रेजेंट है और बी का हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। सर तो वो समझ में आया क्या? चलो ठीक, ठीक है। हाँ रुको, बता रहे हैं। रुको रुको, सर बता रहे ये हैं। ए देखो, बिलोंग्स टू ए वाले मेथड से भी बताइए। इससे मुझे डाउटफुल हो रहा है कि इससे कर सकते हैं क्या? मुझे डाउटफुल आ रहा है। ठीक है, सर ऐसे कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ। जो इसने मेथड कहा है पहले उसको लिखते हैं। देखो, वी नो दैट ए इज सबसेट ऑफ ए, ये मालूम है। Yes, sir. यस सर। दैट implies a is element of power of a। Yes, sir. Yes, sir. that implies A is a element is of- element of power of b। Yes, sir. Yes, sir. अब power of b contains what? Subsets All of the B. subsets of B. Power b contains All the subsets of B. subsets of b,
That implies A is a A is subset. subset of B. A is subset of B. ये बात चमकी. Yes, sir. Similarly, B is subset of B. Yes, sir. B belongs to. Power of B. That implies B B belongs belongs to to- power of A. now power of A contains All the elements of A. subsets Subset of B. A. That implies B is B is the सबसेट ऑफ ए. तो हम लोग जैसे मेथड से प्रूव करते हैं कि B इज सबसेट ऑफ ए और A इज सबसेट ऑफ B, वो चीज प्रूव हो गई ना हमारी. Yes, sir. ये मेथड क्लियर है क्या प्रूव करने का? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये मेथड क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और चीज देखते हैं, एक और तरीके से ट्राई करते हैं. आप पावर ऑफ ए इज इक्वल टू पावर ऑफ बी प्रूफ करना है अपन को. ए इक्वल टू बी. ओके, नाउ मैं एक चीज लिख रहा हूं कि A1 A2 B subsets of A. B1 B2 B subsets of B. ये बात चमकती है. हाँ, sir. तो मुझे बताओ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 क्या देगा? A. A. B1 यूनियन B2 यूनियन B3 यूनियन डॉट 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 क्या देगा? Sir, B. तो हो गया ना? हाँ, sir. Yes, sir. अरे समझ में आया क्या? हाँ, sir. आपने हाँ बोलिए. सर लेकिन हमने ये कैसे प्रूव कर दिया कि A1 यूनियन A2 वो B1 यूनियन B2 के इक्वल है? ऊपर दिया से हुआ है ना, कॉमा की जगह इक्वल टू ही तो आएगा ना. ये दिया हुआ है ना, पावर ऑफ ए इक्वल टू पावर ऑफ बी. हाँ सर ठीक है. Sir, A1 यूनियन A2 यूनियन एक के बराबर कैसे आया वो एक बार एक्सप्लेन कीजिए. सारे सबसेट्स का यूनियन क्या आएगा? एक सेट के सारे सबसेट्स का यूनियन क्या आएगा बताओ? और वो सुपर सेट. यही आएगा ना. सारे सबसेट्स का यूनियन क्या आएगा? सोचो एक बार. सर लेकिन फिर भी इससे समझा? हमें ये कैसे पता होता है कि A B के इक्वल है? अरे यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है पावर ऑफ ए और पावर ऑफ बी बराबर है. मतलब पावर ऑफ ए में क्या है? सारा A के पावर ऑफ सबसेट. ए में क्या है? सारे सबसेट्स. Yes, sir. यस सर. ये और ये बराबर दिया हुआ है ना फर्स्ट स्टेप में. तो हाँ सर समझ गया. तो यहाँ से ये चीज हो गई ना यूनियन से. ये बात चमकी. यस सर. सर हाँ बोलो. सर वैसे पहले वाले उससे किया तो चलेगा. जो पहला वाला किया था, सर वो वाला जो मैंने जैसे ट्राई किया था वैसे नहीं चलेगा. जो मैंने लिखा था फिर अब किया है ना, हाँ सर वो सबसे वो स्टार्ट. वो बकवास था. वो बकवास था. आप खुद देखो ना, लास्ट का 2 लाइन आपको ही लगा कि जुगाड़ लगाया जा रहा है. मतलब कुछ कर नहीं पा रहे जो जुगाड़ लगा देते हैं ऐसा. Yes, अभी जो sir. मेथड 1 और मेथड 2 है, बिल्कुल लग रहा है ना कि हाँ यार मतलब प्रोफेशनल तरीका है. यस सर. वो तो वैसा था ना कि अपन क्वेश्चन नहीं कर पाते थे एग्जाम में 9th 10th में, तो लास्ट में 2-3 लाइन लिख दो. अगर टीचर का मन किया तो मार्क्स दे देगी. ठीक है, वैसे नहीं करेंगे ना पूरी. सर ये बात पहले वाले चमकती में है लग तो- रहा था कि कुछ तो मतलब गलत हो रहा है.
वो मतलब फील नहीं आई थी ना, मतलब हाँ सर। अगर एक एक्स दोनों का सबसेट है, थोड़ा सा अजीब था और कुछ नहीं। अब पहले वाले में भी सुनो, पहले वाले में भी वी कैन मेक अ गुड वे। हमने क्या प्रूव किया? सारे एक्साइज को हमने क्या प्रूव किया? ए के सबसेट है, ओके। यस सर। और सारे एक्स वाई जो दूसरे वाले थे, हमने क्या प्रूव किया कि B के कोई भी एक्स, हमने क्या प्रूव किया? सोचो 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 सोचो, वहां से भी हो जाएगा ढंग से। हमने क्या प्रूव किया? ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना? यस सर। एंड ईच एक्स वाज सबसेट ऑफ ए, ईच एक्स वाज सबसेट ऑफ बी, ओके। हाँ सर। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि यूनियन ऑफ ईच सबसेट एक्स विल बी ए, इट विल बी यूनियन ऑफ एक्स, जो यहाँ पर है। तो वहां से प्रूव हो गया। ये बात चमकती है। हाँ सर। आगे बोलो, हाँ सर। आगे बोलो। अब वो जो ए बिलोंग्स टू ए वाला तरीका था, उससे दिक्कत क्या आती ना कि उसे तुम पावर ऑफ ए की तरफ जाते कैसे, समझ रहे हो? ए को, जो ए को हम मान के चलते, फिर वहां से प्रॉब्लम आ जाती ना यार। ये बात चमकती है। नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। नंबर 3। सर एक सेकंड कॉपी कर। हाँ कॉपी करो। हाँ बोलो, कौन सा? सर क्वेश्चन नंबर 3 करना वेन डायग्राम से बेटा। ओके सर। क्योंकि कहाँ आने वाला है पेपर, कहीं नहीं आना। आपका स्कूल का एग्जाम वैसे भी ऑफ ऑनलाइन होने वाला है, सब चीज। कई सर्टिव एग्जाम देंगे ऑनलाइन, को सीधा मतलब वेन डायग्राम। तो कहोगे तो कर दूंगा, बट यू कैन डू बाय वेन डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। सर पर अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो इसमें क्वेश्चन देखते ही ऐसे क्लिक कैसे होगा कि ऐसे कर, मतलब देखो वो अपने थोड़ा- अपने जेई सिलेबस में तो योर वेन डायग्राम विल वर्क फाइन। स्कूल के एग्जाम में आपके एनसीईआरटी से छपा हुआ क्वेश्चन आएगा, 12th के बोर्ड में होता नहीं है। तो आप जो कह रहे हो कैसे प्रोसीड करना है, फंडा ये है कि ए इक्वल टू बी प्रूव करना है। और ए इक्वल टू बी प्रूव करने का तरीका एक ही होता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, और कोई तरीका नहीं होता है। ये बात ओके चमकती है। सर। रैप करे क्या? यस सर। तुम जो थर्ड वाला बोल रहे हो, ठीक है, क्या बोल रहा है वो? ए यूनियन बी, ए बी सी, क्या बोल रहा है वो? ए यूनियन बी और ए यूनियन सी बराबर है, मतलब सोचो वेन डायग्राम से, बताओ कैसा सिस्टम होगा इसका। और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी बराबर है, तो क्या हो रहा होगा? ए सर, इसका यूनियन बी, मतलब बी वाला सर्कल और सी वाला सर्कल ओवरलैप कर। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी बराबर है। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी बराबर है, मतलब ए यूनियन बी। तो वेन डायग्राम समझने का प्रयास करते हैं, हो पाया क्या इससे? ए बी सी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी है और ये बराबर है तुम्हारा किसके? बोलो। जी सर। है ना? ए यूनियन सी के बराबर है, यही है। यस सर। मतलब लाल लाइन और ग्रीन लाइन का वैल्यू बराबर है। तो यहां से दिख ही रहा है, तो ए तो दोनों में है ना? इसका मतलब जो ओनली बी का पोर्शन है, दैट इज इक्वल टू ओनली सी वाला पोर्शन। अभी भी एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं, मतलब हाँ ठीक है, मतलब ए तो आ गया, मतलब सर, ये वाला। हाँ हाँ अगर ठीक है। बी या सी ए का सबसेट होगा तो बिल्कुल। तो और यहाँ बोला है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी।
ये ए है, ये बी है, सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये पोर्शन वो क्या बोल रहा है, किसके बराबर है? A intersection C. ए बी सी है ना, तो ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। तो ये तो दिक्कत ही नहीं था कि ये जो बीच का रीजन था ये तो दोनों में हमेशा कॉमन था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। Yes sir. भाई यहाँ पर कोई दिक्कत थी या कभी भी किसी को नहीं थी ना? नहीं सर. तो अभी क्या प्रूव हो गया यहाँ से कि ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारा ग्रीन और ये वाला, ये और ये बराबर हो गए ना यार? हाँ सर। Yes sir. अरे ये बात चमक रही है, ये और ये बराबर हो गए, ओके। और ऊपर से क्या बराबर हो गया? ऊपर से क्या बराबर हो गया तुम्हारा? Only B is equal to only. ओनली बी नहीं, ओनली बी नहीं, ओनली बी और ये तो- बचा हुआ पार्ट, Yes. ये और ये पार्ट बराबर हो गए, है ना? यस सर। हाँ सर। चमक रहा है? Yes तो sir. अभी जब तीनों को मैच कर देंगे और ये है तो मैच ही है, तीनों को मैच कर देंगे तो पूरा बी बन गया है ना, और वो पूरा सी बन गया। अरे ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes. यस सर। Yes. ये समझने के लिए वेन डायग्राम, समझ लिया वेन डायग्राम, ठीक है। अभी अगर वैसे करना है तो वापस से लिखेंगे चीजों को, लिख सकते हैं क्या बताओ? किसने लिख के ट्राई किया था? हाँ सर मैंने किया. मैंने भी ट्राई किया। वैसे कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया क्या? सर एक मिनट। अरे कॉपी हो गया क्या? बोलो भाई। Yes sir. नेक्स्ट बोलो। इसमें ज्यादा टाइम खराब करने का मतलब क्या बनता है? हाँ बोलो। सर क्वेश्चन 11. क्वेश्चन 11 इसको लिख के कैसे करने का? सर इसको एलिमेंट वाले मेथड से किया तो भी चलेगा ना? किसको? थर्ड इस वाले। वाले क्वेश्चन. थर्ड वाले को? हेलो, यस। आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? थर्ड वाले को एलिमेंट वाले मेथड से कैसे करने का? वैसे ही लेट बी बिलोंग्स टू बी और फिर चलेंगे बी बिलोंग्स टू बी, तो बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी,
तो बी बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। चमक रहा है? हाँ सर हाँ। उस टाइप से कर सकते हैं। सर इस वाले में, ये 11th वाले में हम लोग एलिमेंट पर फिर से लिख के कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, बट सर वही प्रॉपर्टी से वो, भी तो हो जाएगा नहीं है। एलिमेंट वाले मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन पे एलिमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक्चुअली इस वाले में जो वो हिंट है वो वैसे प्रॉपर्टी वाले से है ना, तो फिर कंफ्यूज। हाँ तो प्रॉपर्टी क्या है कि इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी से ही करना है, इसलिए उसने प्रॉपर्टी वाला हिंट दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी से करो। प्रॉपर्टी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ सर। आगे बोलो। सर क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4। फोर्थ वाला, हाँ देखना, ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है बोलो? ए जो होगा वो बी के अंदर होगा ना, यही मतलब है। दूसरा वाला ए माइनस बी 5 है, ए माइनस बी 5 है, इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं है और जो ए B से अलग निकाल अलग लेंगे बी को तो नल सेट बचेगा। तो ये अपना ए और बी है ना, तो ए माइनस बी ये पोर्शन बचता है। ये बोल रहा है कि ये पोर्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, इसका मतलब क्या हो, वापस से बी के अंदर ही ए आ गया ना बेटा। तीसरा वाला क्या बोल रहा है? ए यूनियन बी बी है। अगर ए यूनियन बी बी है मतलब ए का अपना कोई एलिमेंट ही नहीं है ना अलग से, तो वापस ए अंदर आ गया। चौथा, ए इंटरसेक्शन बी ए है। अगर ए इंटरसेक्शन बी ए है मतलब बी से कोई एलिमेंट ही नहीं आया ना, इसका मतलब जो बी है वो ए का क्या होगा, सुपर सेट होगा। समझा? हाँ सर। और बोलो। यस सर। सर वो 11th वाले को एलिमेंट मेथड से किया तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं भाई, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काहे को परेशान हो रहे हो? आगे बोलो। हेलो, यस सर। आगे बोलो, आगे बोलो। सर 12th वाला। कितना तुम लोग को जान लगाना पड़ रहा है बोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम्पल लेके देखो, उसने बोला है जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, पावर ऑफ ए यूनियन बी, पावर ऑफ ए यूनियन, पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी, पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी, क्या ये पावर ऑफ ए यूनियन बी के बराबर होगा? लेकर देखो एग्जाम्पल, बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर इसको एलिमेंट वाले से भी कर सकते हैं। एलिमेंट से सब कुछ कर सकते हैं, कोई पाप नहीं एलिमेंट से करना। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है इज इट ट्रू, जस्टिफाई और आंसर। तो आप बताओ ना, ये ट्रू आ रहा है क्या? हाँ सर ट्रू। क्या बात कर रहे हो? सबका ट्रू आ रहा है क्या? आई थिंक लोग होमवर्क कर नहीं रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, फॉल्स जाएगा। किसी को कोई एग्जांपल दो फॉल्स के लिए फिर। सर आई थिंक नल सेट बच जाएगा। सॉरी, एक मिनट। एग्जांपल लेके देखो, मेरे ख्याल से ट्रू नहीं आएगा, एग्जांपल लेके देखो। और भाई एनसीईआरटी में आंसर भी दिया होगा, आंसर चेक नहीं करते हो? बताओ क्या आ रहा है, एग्जांपल दो। हेलो, सर फॉल्स ही आएगा 100%। हाँ बताओ, एग्जांपल तो दो मुझे फॉल्स के लिए। यार आप लोग होमवर्क तमीज से नहीं करते हो क्या? क्या मस्ती चल रही है यार? मैं 45 मिनट से 4 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, बट
डाउट डाउट सीधा पूछो यार, क्या टाइम पास चल रहा है, आंसर नहीं देखना, बस ऐसी क्लास में बैठे हुए, होमवर्क नहीं करना है, बोल दो नहीं करना है होमवर्क। हद हो गई यार। चलिए बोलिए, एग्जाम्पल दीजिए, ये फॉल्स सर- स्टेटमेंट, एग्जाम्पल दीजिए। सर ए को हम लेंगे a कॉमा बी, ठीक है, और b को लेंगे c कॉमा d। ठीक है, सर फिर पावर सेट ऑफ a हो जाएगा नल सेट a b और a b। पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी क्या होगा? नल ए a B, b बी AB, a b ए बी null ई and d and B, c d। TD TD, सी डी। और ए यूनियन बी करोगे तो क्या आएगा? A, B, सर C, a b c सी d। डी। सर इसका पावर इसका सेट, खतरनाक हो जाएगा ना, हाँ null, हाँ सर इक्वल नहीं है, सो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ऑब्वियसली इक्वल नहीं है ना यार, सर Yes, इसमें sir. तीन तीन वाले, zero होगा। इसमें तीन तीन वाले एलिमेंट भी आएंगे ना यार, यस सर। यस सर तो नॉट ट्रू ना। अबे एक बार मैं तमीज से सब लोग बात करो पहले। 7th के बाद 8th क्वेश्चन, वापस नहीं आऊंगा। 8th कॉपी करो इसको, 8th 9th no sir, 10th 11th 11th कॉपी कर लिया इसको। हाँ सर, Yes, sir. 11th A intersection X is 5, B intersection X is 5, A union X is equals to B union X। ठीक है, प्रूव करना है A इक्वल टू B। A इंटरसेक्शन X 5 है, B इंटरसेक्शन X 5 है, A यूनियन X और B यूनियन X बराबर है, तो A यूनियन X और A इंटरसेक्शन X 5 है ना, तो मतलब हाँ, तो ऑब्वियस ही बात है ना, A इक्वल टू B तो दिख ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अरे दिख नहीं रहा, प्रूफ ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ direct? हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं लिख सकते, दिख रहा है, ऐसे तो नहीं लिख सकते हो। ये A और X है, और ये क्या है, B और X है। ओके, yes अरे sir, हेलो, यस सर सर, यही कह रहा है ना क्वेश्चन। yes sir, हाँ यस सर सर, और A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X, तो ऑब्वियसली जब इंटरसेक्शन वाला 5 हो गया है तो A यूनियन X में क्या आएगा तुम्हारा, A और X आएगा ना बस, यस yes sir, और तो X दोनों में से हट जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा, A इक्वल टू b। yes sir, ठीक है, ये वेन डायग्राम समझने का तरीका है। अभी प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो बुक में दिया हुआ तो है, वैसे करते हैं। क्या बोल रहा है बुक, ए को क्या लिखा है बुक ने बताओ? ए ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। ए यूनियन एक्स। सही है गलत है? सही तो है। हाँ अरे हाँ सही है ना ये? सही है Yes, sir. सही है सोचो, अच्छा क्वेश्चन है ना। अभी यहाँ पे हाँ, सर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, क्या आ रहा है बताओ? A A intersection intersection A, A, intersection X। union A A intersection intersection X. X, तो हो गया ना फिर, ये तो 5 है ना, हाँ सर, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई, A. ए ही आ गई ना। yes sir, ये बात चमक रही है। yes sir, अच्छा, तो Yes, इसके sir. आगे क्या करेंगे? यहाँ पे तुम्हारा बी यूनियन एक्स दिया हुआ है। हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं, हम लोगों ने ये प्रूफ किया ना कि ए यूनियन एक्स जो है तुम्हारा, वो एक्चुअल में क्या बचा है, ए। ए ए ही आ गया ना। यस यस सर। सर ए यूनियन एक्स को हम लोगों ने ए की तरह प्रूफ कर दिया ना यार, ये बात समझ में आती है। यस सर sir, yes sir, सिमिलरली बी यूनियन एक्स को भी, चीज को बी यूनियन एक्स से जो बी को लिखा वैसे, तो उससे क्या प्रूव हो गया, yes sir, B union b X। यूनियन x इज इक्वल टू b। अच्छा, ये बात चमक, समझा? आगे बोलो। सर इस लेसन से अब नहीं है। यस सर ठीक है, सर एक मिनट कॉपी कोई कर। कोई 12th वाला पूछ रहा था, क्लियर है ना? फाइंड ए बी सी, हाँ मतलब ये ऐसा वेन डायग्राम चाहिए इसको, ऐसा वेन डायग्राम चाहिए इसको कि ए इंटरसेक्शन बी रहे
इसको ऐसा वेन डायग्राम चाहिए, राइट? सर उसमें रेहान, तो आप- एग्जांपल ही लेना पड़ेगा। हाँ एग्जाम्पल्स ही करना है। सर वैसे उसमें फिर इनफाइनाइट हो सकते हैं ना एग्जांपल्स वैसे? अरे कोई एक, हाँ इनफाइनाइट ऑब्वियसली, एक कोई देना है ना, कोई एक देना है। कि ए और बी में बस एक एलिमेंट कॉमन होगा, बी और सी में एक एलिमेंट कॉमन। जैसे भी लिख लो, कोई एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये 11th वाला आप फिर से समझाओगे प्लीज? हाँ सर। वेन डायग्राम से कि इस वाले तरीके से, डिस्ट्रीब्यूटिव से। वेन डायग्राम में समझाना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव समझाना है? सर डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव। तो उसका वेन डायग्राम में समझो क्या कर, वेन डायग्राम से क्लियर है क्या कह रहा है? हाँ कि सर। A एक डायग्राम सेट से है, तो क्लियर है। सुनो सुनो, A एक सेट है और X एक सेट है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। नहीं है। सही है। नहीं है, ठीक है। B कोई भी सेट हो सकता है, जनरल केस ऐसा बना दिए, और उसने कह रखा है B और X में भी इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। यस सर। तो अब मुझे बताओ A यूनियन X जो होगा वो क्या होगा? ए के एलिमेंट्स और प्लस एक्स के एलिमेंट। A और X के A के एलिमेंट्स, सीधा बोल सकते हैं ना, A यूनियन X क्या होगा? A प्लस X ही होगा ना। यस यस सर। B यूनियन X क्या होगा? बी प्लस ए। बी प्लस एक्स। एग्जैक्टली बोल सकते हो ना, दोनों को बराबर Yes. दिया हुआ तो क्या हो गया? A प्लस एक्स इज इक्वल टू, बी प्लस ए। ये और एक कट गया, क्या आ गया? सर ए इज इक्वल टू बी। इज इक्वल टू यस ये समझ सर। में आया क्या अभी? हाँ सर समझ यस सर समझा। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। और कॉपी कर लिया क्या? यस यस सर। यस यस सर। ठीक है, और कोई और केस में नो सर। हो गया ये? No. यस सर। काम का चैप्टर 2 आओ, चैप्टर 2 बोलो। हाँ चैप्टर 2 पूछो, बोलो चैप्टर 2 बोलो। सर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। 2.1 हो गया? हाँ सर। 2.1 में डाउट है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में A इज इक्वल टू -1,1, तो A क्रॉस A निकालना है, ठीक है। तो पहले वही कहो ना, A क्रॉस A निकाल लो पहले, उसका फिर से क्रॉस करोगे तो A क्रॉस A क्या बन जाएगा, बोलो। सर समझ में आ गया। ठीक है, और बोलो। टू 2.1 हो गया? हाँ सर। हाँ यस सर। यस डाउट है किसी को 2.1 में हो गया है? हाँ सर हो गया। सर हो गया। हो गया सर। नो सर। 9th और 10th अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। 2.2 बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 9। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। क्या बोल रहा है? लेट R बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन Z सच दैट R में कैसे एलिमेंट्स हैं? A, B। R में इंटीजर है ना? हाँ, हाँ इंटीजर। A, B belongs to Z और A minus B is integer, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है बताओ? बताओ क्या दिक्कत है? डोमेन और रेंज क्या आएगा R का? इंटीजर।
Yes sir, all तो integers. लेकिन that इसमें तो कितने भी इंटीजर्स हो सकते हैं ना, हाँ, तो सर हम कैसे तब पता लगाएंगे रेंज और क्या डोमेन? चीज बता? अरे तो अच्छा अच्छा अच्छा, अरे अरे समझी नहीं। तो इसमें तो तुम सही, तुम तो खुद ही अपना आंसर दे दी ना। इसमें तो सारे ही ना, इसमें सारे ऐसा सेट आ जाएगा कि नहीं आएगा 2,1, कोई बचेगा क्या? नहीं सर, कोई सारे आएंगे। बचेगा नहीं ना, सारे आएंगे। सारे आएंगे तो क्या लिख देंगे उसको हम? डोमेन इज इंटीजर्स। integers. तो सर इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे? नहीं 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 नहीं, डोमेन इज इंटीजर्स। सर सेट डोमेन क्या लिखोगे आप? डोमेन डोमेन आप लिखोगे ऐसे, डोमेन इज सेट ऑफ इंटीजर्स, रेंज इज सेट ऑफ इंटीजर्स। नहीं समझे? बस समझे। अरे क्लियर है क्या ये? समझा सर। हाँ Yes, sir. समझा। यस सर। और बोलो। टू पॉइंट टू में और डाउट है क्या? No sir. नो नो सर। सर। 3.1 सर ट्रिगो चलो। में है। हाँ ट्रिगो में आ जाओ। थ्री 3.1 खुद से पढ़ के कर लेना चाहिए बुक से, मैं नहीं कर रहा हूँ 3.1। बुक पढ़ो, दिया हुआ है कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है? हाँ सर, वो सर एक डाउट equal to हाँ सर, बोलो। सर अभी जैसे कोई अगर डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स में दिया है तो उसको फिर रेडियंस में कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप? तो दिया है ना बुक में, तो नहीं दिया है? yes sir दिया है दिया है सर। सर, एग्जांपल्स बुक है। में दिया है ना बेटा, नहीं दिया है? दिया है सर। दिया है सर। 1 मिनट का क्या मतलब होता है? 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री, यस और सर। 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट। मिनट। इसको कन्वर्ट करेंगे अपन 60 वाले सिस्टम से। Yes sir. नहीं समझे? समझा सर। सर सबसे पहले सर सेकंड्स नहीं को ही समझे। रुको यार, मान लो हम लोग ले लेते हैं 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है? तो रेडियन को डिग्री में कैसे करते हो? Multiply by 180 बाय पाई से pi. मल्टीप्लाई। 180 डिग्री होता है तुम्हारा पाई रेडियन, तो उल्टा चलना है ना। तो 1 रेडियन 180 बाई पाई, तो कितना आ जाएगा? 180 बाई पाई इंटू 6 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? yes sir. तो सिंप्लीफाई करने के लिए 180 बाई 22/7 इंटू 6 लिख दिए। इतना क्लियर है? Yes कितना आ sir. रहा है बताओ? सच के 42 से इंटू 0, वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? 10। हाँ बोलो कितना आ रहा है भाई, तो बताएगा मल्टीप्लाई। मैं खुद से करो, तुम लोग करोगे मल्टीप्लाई। 18, 90, 108, 126। 126 इंटू 6/22, तो 3 और 11, सर 7 कितना आ रहा है? मैंने क्या गलती कर दी? सर नहीं 7560.22। तो मैं 3 से मैंने क्या किया, 2 3 जा किया ना, 2 3 जा किया, तो 126 3 जा, मेरा कुछ और ही क्यों बन रहा है? तो एक आपको बार 120 से आया। हाँ वो भी सही है, ये बीच में 18 का 7 से किया मैंने। कितना होता है 18 7 जा? 18 25 90 छक्के 108 27 26, सही तो है। 1260 आएगा ना? हेलो, यस सर। 1260। तो मैंने काट कुट किया है ना, कितना आ रहा है 1260 इंटू 3 बताओ? सर 3690 3 3780 upon 3780 upon 11. सो कन्वर्ट, इतना रेडियन आ गया, ठीक है? अभी 3780 को डिवाइड करो 11 से, कितना आ रहा है बताओ? सर वो डिग्री आया है ना? 343. नहीं भाई, हाँ डिग्री आया है, ठीक है डिग्री है। हाँ बोलो, अभी 3780 को 11 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 343 approximately. 343।
अप्रॉक्स नहीं करेंगे, निकालो, बताओ वो सब कितना बचा है रेडियन 0.66 आई थिंक। रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर फ्रैक्शन Sir, डेसिमल में नहीं आएंगे। 7. सर रिमाइंडर हाँ? 6 है, 6 है। सॉरी 0 भाई तुम चुप ही हो जाओ यार, तुम कुछ भी बोलते हो लग रहा है अब तो। सर रिमाइंडर 7 है। रिमाइंडर 7 है ना, तो क्या आ गया बताओ, 343 डिग्रीज है ना। और ये Yes, 7/11 है, इसको अब मिनट में चाहो तो कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई बाय 60. इसको मिनट में करना है, 7/11 into 60, ठीक है, कितना आ जाएगा 420/11, ठीक है। तो कितना बन गया बताओ, 11 3 11 सर 3 2 रिमाइंडर आएगा और 38 आएगा. 38 2/11, ये क्या आ गया हाँ, मिनट्स, yes. ओके। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 38 मिनट्स, और 2/11 को वापस से कन्वर्ट कर दो किसमें, सेकंड। सेकंड्स में. सेकंड में, 2/11 को 60 सेकंड। ये बात समझ में आ रही है, हाँ सर। चमका बेटा। सर इधर कोई दिक- अप्रोक्सीमेट लेंगे ना फिर सेकंड। हाँ हाँ, इतना क्लियर है कैसे कन्वर्ट करते हैं। यस सर। नेक्स्ट बोलो। सर हाँ बोलो। सर 3.2 का 6. हाँ 3.1 सर हो वो मुझे जाएगा अभी पहले। भी नहीं समझ आ रहा कि कैसे कन्वर्ट होता है. कौन सा, सर मतलब जैसे साइन 765 का वैल्यू निकालना है. ठीक है आते हैं, इसको रब करें। यस सर। यस सर. 3.1 में कर लीजिए खुद से, 1 से लेके 7 तक, ठीक है। अब बोलो क्या बोल रहे हो तुम, क्या समझ में आ रहा है बताओ। सर साइन 765 अगर निकालना है हाँ बेटा, सर इसमें से 720 को माइनस कर देंगे ना। तो घुमाओ ना, 765 को 360 के 765 डिग्री की फील आती है कि कहाँ पे है। सर वही नहीं समझ आ रहा, मतलब सर घुमाना है वो. फर्स्ट सर क्वाड्रेंट। साइन 45 सर 45 डिग्री पर रुको आता ना है। रुको रुको रुको, 765 का मतलब कहाँ पे हो बता सकती हो। 360 से तुम कहाँ पहुंच जाओगे, फर्स्ट क्वार्ट यहाँ पे आ जाओ, दिस इज 360 डिग्री। हाँ एक और 360 घूम गए, कहाँ आ गए, 720 765 जाना है, कहाँ आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आती है ना 765। हाँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 2 इंटू 360 प्लस 45, बात समझ में आती है। हाँ ये क्या लिखा हुआ है, साइन 45 8 इंटू 90 प्लस 45 है ना। हाँ. तो ये 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, इवन. इवन। साइन का साइन रहेगा और क्वाड्रेंट क्या होगा, फर्स्ट. तो ऑल पॉजिटिव. ये बात समझा। यस सर। हाँ सर. और बोलो। तो 7th है. कोसेक -140, कोसेक का मतलब क्या होता है, 1/sin. और साइन माइनस थीटा मैंने बता रखा है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन. 91410। अब 1410 कहाँ पे हो बताओ तो, 360 से फोर्थ क्वाड्रेंट। 1410 कैसे बन रहा है, 360 से सर डिवाइड मतलब ये करो, कितना हमेशा ऐसे 360? घुमा के पता करना पड़ेगा. हाँ सर इंटू 4 करेंगे। 360 इंटू 4 करने पे कितना आ रहा है, 1440। तो हम लोग तो कम है ना उससे, इसका मतलब क्या हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आ रही है। Yes. तो ये 14410 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 360 माइनस 30, बोलो क्लियर है। यस सर। तो ये क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू 2 और इंटू 16, तो 16 इंटू 90 माइनस 30, ये क्लियर है। यस सर।
अभी ये 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है? इवन इवन मल्टीपल। वन इवन मल्टीपल। तो साइन ऑफ 60 इंटू 90 माइनस 30, इवन मल्टीपल साइन का क्या रहेगा? साइन रहेगा। साइन क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस तो आ जाएगा। negative। ये बात चमक रही है। यस तो माइनस साइन 30, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 1 बाई माइनस ऑफ माइनस साइन 30। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 2। इतना क्लियर है क्या आंसर? यस सर। और बोलो। अभी क्लियर? अभी भी डाउट है? बताओ। क्लियर है। घुमाना पड़ता है। 1 से लेके 5 तक हो जा रहा है ना? हाँ सर। सर काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो संडे का आपका टेस्ट रखा है ना, हेलो, हाँ सर। हाँ सर, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। हाँ, उसमें डिफरेंशिएशन है ना, ठीक है, और ट्रिगो का भी रख देते हैं साथ में ही। ठीक है, सर ट्रिगो ट्रिगो में का तो पहले भी हो गया ना। उसमें कुछ खास नहीं आया था ना। ट्रिगो का 3.1 और 3.2। सर ये भी रेजो के वेबसाइट पर होगा? हाँ, ओके अगर नहीं आपने होगा तो गूगल फॉर्म पे कर लेंगे। हाँ बोलो। सर आपने एक्सरसाइज के नंबर क्यों लिख दिए सर? ये बताने के लिए कि सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री क्या रहेगा, बस ये बताने के लिए। बेसिक वाला ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। मतलब वो फॉर्मूला क्योंकि अभी जब तक यही नहीं क्लियर तो आगे नहीं बढ़ सकते हो ना। ठीक है, ओके सर ऑब्जेक्टिव आगे या सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव सर फॉर्मूले वाला पार्ट नहीं आएगा? नहीं। सर क्वेश्चन आगे बोलो। 10 एक बार सॉल्व करके बताइए ना। कौन सा? 10th वाला। टेंथ वाला कर दूंगा, उसमें क्या है? कॉट ऑफ -15 पाई बाई 4। ठीक है, यस सर। कॉट क्या होता है? 1/10। ये मानते हो? यस। यस सर। बाय द वे, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? -10। -10 साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा है कॉस ना, माइनस थीटा। -sin थीटा बाय cos। माइनस tan थीटा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, आपको बताया था मैंने। सर या फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट। जीरो। हाँ, 0 माइनस थीटा, तो क्या रहेगा? tan का tan रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट तो नेगेटिव आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? यस यस सर। कहाँ आ गए? माइनस सर- tan 15 पाई बाई 4। सर बोलो। जैसे साइन का कॉस में चेंज होता है, कॉस का साइन में, तो टैन का किस में होगा? कॉट में बताया था, tan का कॉट में। ठीक है, बताओ क्या होगा? अभी पहले चेंज कर लें इसको। बताओ क्या लिखा है, क्या लिखा है बोलो। 15 पाई बाई 4 को ले आओ पाई के आसपास। कुछ दिख पा रहा है? मुझे ये दिख रहा है 4 पाई माइनस पाई बाई 4। क्लियर है? सही लिखा है? सोच रहा हूँ क्या मैं, देखो। यस सर। यस सर। यस सर। है ना? अभी ये 4 पाई जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है? इवन। हम तो हमेशा पाई बाई 2 की बात चेक करते हैं ना। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है कि नहीं है? है सर। है सर। तो क्या बन जाएगा? tan का tan tan ही आ जाएगा। अभी क्वाड्रेंट देखा जाए, 4 पाई माइनस पाई बाई 4 कहाँ पे हो? 4 पाई मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई माइनस पीछे आ गया ना फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल साइन tan cos क्या रहेगा? माइनस माइनस। क्लियर है? नेगेटिव। यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। नेट चला गया क्या? हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही यस सर। यस सर। अरे क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही है सर। आ रही है सर। सर आपको नहीं आ रही क्या? सर आपको नहीं आ रही? हाँ, शायद आवाज कट रहा है। सर हाँ बोलो। इस क्वेश्चन में 1/tan करना कंपलसरी है, मतलब
कॉट रख के भी तो आंसर आ सकता है। हाँ, मैं कॉट में भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं tan में करता हूँ हमेशा, इसलिए कॉट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हाँ सर। इतना क्लियर है क्या? यस यस सर। सर अरे फिर से चुप्पी छा गई, क्लियर है क्या अच्छे से है? यस सर। यस सर। चलो बोलो 3.3। 3.3 बोलो, ये अच्छा है, ये तुम्हारे सिलेबस के काफी अच्छा है। बोलो 3.3 बोलो, पूछो। सर 12। 9th वाला सर। सर 12th 14th। सर 7। अरे तुम लोग बोलते ही क्या, खुद को म्यूट कर दे रहे हो क्या? क्या आधा आधा आवाज आ रही है, क्या बोल रहे हो? 9th वाला। सर सर 12th। 14। सर 7। ठीक है, 7th वाला। अरे और 8। फर्स्ट 1 No, sir. 2 नो सर। 3 नो सर। 4 5 6 7th। सर अगर tan π/4 आया तो उसमें 1 पुट कर सकते हैं ना वैल्यू? भाई 10π/4 1 ही होता है भाई। नहीं मतलब कर सकते या फिर वैसे ही छोड़ना है? 1 करोगे भाई, 10π/4 कौन छोड़ता है? ओके सर ओके। 10π/4 माइनस एक्स। 10π/4 प्लस एक्स क्या होता है? tan pi by 4 10π/4 tan 1 plus x। 10π/4 प्लस tan x बाई 1 minus tan tan 1 minus tan x. tan x π/4 इंटू tan x। अब जिसने डाउट पूछा है ना, उसको कोई फॉर्मूला वार्मूला याद है नहीं। 10π/4 माइनस tan minus x tan x upon 1 plus tan 1 pi by plus 4 into tan x 10π/4 इंटू tan x है ना, तो क्या आ जाएगा? 1 plus tan x upon 1 minus tan x हाँ, upon 1 minus tan x तो ये ऊपर चला One- जाएगा ना, और ये यहाँ पे yes. है ना, तो 1 1 plus tan प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, तो हो गया प्रूफ। 1 plus tan x का होल स्क्वायर upon 1 minus tan x का होल अरे ये क्लियर है क्या yes sir भाई? जिसने 7th बोला था, पूछा था, वो बोल तो दो हाँ सर क्लियर हो गया। यस 8th, यस सर 8। अच्छा 8th डाउट है, बताओ तो डाउट क्या है 8th में, बताओ जरा, हम भी देखें क्या नहीं आ रहा, बोलो भाई। सर एक्सपैंड कैसे करना उसको? तो बोलो डाउट क्या हुआ, एक्सपैंड कैसे करना क्या उसको? क्या? एक्सपैंड कैसे करना है सर? जान, मैंने आवाज ही नहीं आ रही, आवाज बोल रहे, एक वर्ड बोल रहे हो, कट जा रहा है, क्या बोल रहे हो? सर एक्सपैंड कैसे करना है उसको? cos पाई प्लस एक्स क्या होता है? कौन सी? cos of a plus b। नहीं नहीं रुक जाओ भाई, अरे नहीं भाई, cos x cos x। cos पाई प्लस एक्स क्या होता है? जिसने डाउट पूछा तो वो बच्चा बात करे मुझसे पहले। cos पाई प्लस एक्स क्या होता है बोलो? cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा होता है, तो दिमाग खराब हो गया है क्या? ये cos ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है पाई बाय 2 का? हेलो, और अरे इवन मल्टीपल है even कि ऑड multiple मल्टीपल है है। पाई बाय 2 का? इवन मल्टीपल सर। अरे भाई कोई बोलो सर इवन मल्टीपल। सर आपका शायद cos का नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो रहा है cos का क्या रहेगा? cos का cos ही रहेगा। yes जिस sir बच्चे का डाउट है वो क्या अचार डाल रहा है, बोल को नहीं रहा वो बच्चा। सर डाउट बोल पूछा, रहा हूँ पूछो ना। सर। हाँ, क्या रहेगा cos का? cos थीटा। cos थीटा।
क्वाड्रेंट क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। पाई प्लस थीटा फर्स्ट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट सर। थर्ड। ऑल साइन टेन कॉस क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव सर। माइनस कॉस एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा? साइन एक्स। साइन एक्स। साइन एक्स। पाई जो है पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है? इवन मल्टीपल। मल्टीपल। साइन का साइन रहेगा। एंगल कहाँ है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सेकंड क्वाड्रेंट। quadrant, सेकंड sir. क्वाड्रेंट। प्लस रहेगा ना दोस्त? यस सर। साइन एक्स। यहाँ बताओ कॉस का क्या बन जाएगा? सर साइन। साइन एक्स। क्वाड्रेंट क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट माइनस साइन एक्स। ये क्लियर है क्या? यस सर। आगे बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं ना? ऐसे ही करेंगे, और कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे। ओके सर। तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री समझ ही में नहीं है। तुम लोग क्या किया ट्रिग्नोमेट्री में भाई? आगे बोलो चलो। तो 12th वाला। 12th वाला। वो एग्जाम्पल 14 डिस्कस कर लिया था ना हमने, उसके बाद मैंने एक और एक्सरसाइज दिया था ना करने को आप लोगों को। फॉर एग्जांपल 17। हाँ, हाँ और सर। हो गया है वो। हाँ सर हो गया पर हाँ डिस्कस सर। नहीं हुआ। और डिस्कशन पूछते हैं। ठीक है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या लिखा है मैंने? साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए। साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। तो क्या होगा बताओ? साइन 6x माइनस 4x by 2. इंटू, बोलो बेटा, साइन 6x प्लस 4x। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो क्या आ गया? साइन 2x साइन 10x। क्लियर है? हाँ sir. और बोलो। सर 14th। सर क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन 9th। ये क्या तुम बीच में गायब हो जाती हो क्या? डाउट जब पूछा नंबर बोलते नहीं हो आप यार। सर मेरी आवाज नहीं आ रही थी आपको, मैं बोल रही थी तो। ओके ठीक है। 2 पाई प्लस एक्स। तो चल तू बता इसमें तेरे को दिक्कत क्या है? सर मेरा आंसर एंड में 0 आ रहा है। 0 आ रहा है? 0 कैसे आएगा? आओ देखते हैं चलो। cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा बोलो? ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल है? सर ऑड मल्टीपल है। तो Odd tan का multiple। cot का tan बन जाएगा। अभी क्वाड्रेंट क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? थर्ड है थर्ड तो प्लस ऑल साइन tan cos। चमका? यस सर। ये बताओ cot 2 पाई प्लस एक्स क्या रहेगा? सर कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट है सर। 2 पाई क्या रहेगा? पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल? वन मल्टीपल। इवन मल्टीपल Even कॉट का multiple. कॉट। कॉट का cot का कॉट। cot। क्वाड्रेंट क्या है? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट चमका? क्वाड्रेंट। यस सर। यहाँ बताओ cos का क्या बन जाएगा? साइन एक्स। क्वाड्रेंट क्या है? फोर्थ। यस सर। और cos 2 पाई प्लस एक्स बताओ cos का क्या रहेगा? cos रहेगा। क्वाड्रेंट क्या है? फर्स्ट। चमका? यस सर। यस सर। 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स पॉजिटिव रहेगा ना? हाँ पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहां तक क्लियर है? अभी इस tan x को sin x बाई cos x लिखिए और cot x को cos x बाई sin x लिखिए और एलसीएम ले लीजिए। बताइए क्या बन रहा है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस साइन स्क्वायर स्क्वायर अपॉन एक्स साइन प्लस एक्स cos square x बाय sin x plus x। सर मैंने By sin- tan x into cot x कर दिया था वो, इसलिए फिर ठीक है। गलत आ रहा। आगे बोलिए। One. कौन सा? नहीं सर, रुको। आंसर बताया। सर रुको, 14th। हम बोल रहे हैं। रुको। सर एक 13th। सेकंड पहले वाली स्लाइड दिखाइए ना।
यस सर हो गया। कौन सा करना है अभी? 13th करना है किसी को? नो सर। नो सर। सर 14th हाँ सर। sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x is equals to 4 cos square x sin 4x। sin 4x। क्या दिक्कत है इसमें? ये करना sin c sin a plus plus sin d sin d। लगा तो क्या आएगा? 4x और cos में cos 2x 2x minus 6x by 2x cos 2x आ गया है ना? हाँ सर। सर मैंने हाँ इसे अलग मेथड से ट्राई किया था इसलिए शायद से आया नहीं। बताओ मेथड बताओ अपना। सर मैंने 2x को पहले वो sin 2x का फॉर्मूला लगाया, फिर sin 4x को 2x वाले इसमें लेकर गया और फिर sin 2x का लगाया, फिर cos 2x का भी लगाया। ठीक है फिर फिर sin 6x को मैंने 6 sin 3x cos 3x बट लगाया। बट तुमको 4x क्रिएट करना है। 4x तो तुम खा गए, तुमको तो 4x चाहिए ना राइट साइड में। हाउ विल यू गेट 4x अगेन? प्रॉब्लम है ना मेथड में। ठीक है नेक्स्ट बोलो। बोलिए 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 20 कौन सा? 20 20 sin x minus sin 3x by sin square x minus cos square x is equals to 2 sin x। sin x minus sin 3x लगाओ sin c minus sin d क्या होगा? 2 sin x minus 3x by 2। देखो मेहनत से नहीं बच सकते हो। x plus 3x by 2। ठीक है और नीचे में sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर माइनस cos 2x। ये तो माइनस cos 2x होता यस सर। है ना? तो अब ये क्या लिखा हुआ है? 2 sin ऑफ माइनस x माइनस तो 2 बाहर आ जाएगा cos 2x। cos 2x बाई cos 2x तो ये और एक कट गया। क्या सर- आंसर आ गया? माइनस साइन भी सर, कट गया। क्या आ गया हाँ आंसर? सर, sin 2 x। sin x 2 sin x। 2 sin x। नेक्स्ट बोलो। आगे बढ़े बालक। चलो नेक्स्ट बोलो। ठीक 21 डाउट है क्या? नो सर 22 सर 22 22 डाउट नहीं है किसी का? बड़ा आश्चर्य की बात है भाई, तुम सर 22 है सर बोला सर 22 है। हाँ 22 कर रहे हैं। 22 cot x cot 2x। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं ट्रिग्नोमेट्री में cot को कभी नहीं यूज करता हूं। मैं हमेशा cot को चेंज, cot का फॉर्मूला दिया हुआ एनसीईआरटी में। आई डोंट रिमेम्बर, आई हैव नेवर यूज्ड इन माय लाइफ cot, सो आई विल नेवर यूज अगेन। फाइन, मैं cot को tan में चेंज करूंगा। तो क्या लिखा है बेटा? 1/10x 1/10 2x चमकता है। 1/10 2x 1/10 माइनस बोलिए बेटा tan 3x tan x चमकता है। अभी आप ना बिंदास एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या बनता है? लेना आता है ना एलसीएम। tan 3x माइनस 10x माइनस tan 2x चमक रहा है ना? एलसीएम कैसे लिया बच्चों? Yes, sir. tan x tan 2x tan 3x tan 2x tan 3x इज इक्वल टू 1 है ना? तो क्या लिखा है बताओ? हम लोग को फाइनली क्या प्रूव करना है?
tan 3x minus tan x minus tan 2x is equal to tan x tan 2x tan 3x. ये प्रूव करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने सॉल्व किया था आपके लिए। आप 3x को लिख लो, सर एग्जाम 2x प्लस x, tan 3x हो जाएगा आपका tan 2x प्लस tan x बाई बोलिए 1 माइनस tan 2x tan x। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो tan 3x माइनस tan, एक बात ध्यान रखना, अगर मैथ्स सीखना चाहते हो या फिजिक्स या केमिस्ट्री जेई लेवल का, तो मेथड एक ही होता है, एंड तक आंसर एंड तक करना आना चाहिए, बीच में छोड़ के नहीं भागना चाहिए। हाँ इसके आगे आ जाए, उस पढ़ाई को मैं हवाई पढ़ाई कहता हूँ। कॉपी कर लिए? सर पर आपने बोला था एक ही साइड करने के लिए, तो इसमें तो हम लोग ने उसको ऊपर से 1 ले लिया ना फिर। नहीं, अरे कहाँ 1 लिया मैंने उसको, मतलब उसको मेरे को मल्टीप्लाई कर दिया ना नीचे से हम लोग। हाँ, अरे नहीं नहीं भाई, कहाँ किया, हम तो यहाँ से कह रहे हैं ना क्वेश्चन को। हमने 3x को 2x प्लस x लिखा, tan 3x को ऐसा लिखा, tan 3x को ऐसा लिखा, अब डिवाइड कर देंगे, अब डिवाइड करके यहाँ पहुंच जाएंगे। ओके सर ये cot x को cos और sin x के इसमें भी लेके हो जाएगा ना? हाँ सर प्रतीक cot होना 3x चाहिए। को ये cos 3x और sin लिख 3x सकते हो, करके भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलो। 23. ट्वेंटी थ्री, tan 4x को 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 माइनस बोलो 6 tan, मतलब आपको ब्रेक करना है ना, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करें बताओ? हेलो सर tan 4x को tan 2 into 2x 2 tan 2x 2 tan बाई 1 1 minus tan square 2x। tan square 2 समझे? अब tan 2x को वापस से x में कन्वर्ट 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 माइनस बोलो 2 tan x upon 1 minus tan square x the whole square। whole square। समझे क्या? Yes sir। Yes sir। हाँ सर। क्लियर है? Yes sir। यस सर। नेक्स्ट बोलो, कॉपी करो। सर 24 और 25। कॉपी कर लिए इसको? क्या तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हो क्या? सर हो रहा है। गड़बड़ तो है, कोई बात नहीं, धीरे सीख जाओगे। अब करें 24th। अब इसका 24 डाउट है, वो मुझे इतना बताओ, एक कम से कम तुमने अप्रोच एटलीस्ट क्या लगाया था? अब चुप होके भाग जाना। हाँ बोलो। सर cos 4x को cos 2x वाला लिया, 2 सही है, into cos 2 इंटू सर कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1, यही किए हो? सर ये मुझे समझा ही नहीं। cos सर 2 into cos 2x लिया था। तुम क्या बोल रही हो? क्या बोल रही है तू? सर जैसे cos 2 थीटा होता है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, हाँ? जैसे cos 4 हाँ? थीटा। अबे यार तुम लोग मतलब
जानते हो दिक्कत क्या है? तुम लोग पढ़ाई सर तुम लोग हवा आपने में कर रहे बताया हो। था कि वो मतलब हाफ हो जाता है जब करते हैं, अरे तो हमने इसमें सब बताया था, छोड़ो हमने क्या बताया था। लोग ध्यान से क्लास में पढ़ी नहीं, लोगों को लग रहा है मस्ती की पढ़ाई चल रही है, तुम लोगों को पता ही नहीं है तुम लोग कितना ज्यादा सिलेबस मैंने खत्म कर हाँ दिया है। सर, यही तो जो क्या थीटा दिक्कत पे है वैल्यू इसमें? होती है वो उधर हाफ हो जाती है। हाँ फिर, तो अगर यहाँ पे 4 थीटा आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा नहीं बन जाएगा? हाँ भैया आप लोगों का सिलेबस बहुत ज्यादा खत्म कर दिया है मैंने। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, ये सर। अभी और बताओ, इस कॉस स्क्वायर 2x को 1 minus sin सर square 1 2x. माइनस Yes, 2 sir. साइन स्क्वायर 2x। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अभी और छोटा करो, साइन डब्बा क्या होता है? 2 sin dabba cos 2 sin cos dabba by 2. देखो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ी समस्या क्या है, लोगों को लगता है कि हम नई मैथ्स बना लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी ओल्ड साइंस और इसमें कुछ नया नहीं बन सकता है। 1 minus 2 into 4 sin x square cos square x 1 माइनस 8 साइन sin स्क्वायर square एक्स। x cos square x. अरे समझे क्या? हाँ यस सर. सर। यस सर। हाँ सर। Yes. नेक्स्ट 25 भी करना है। अपनी नेक्स्ट क्लास कभी है? सर संडे को मैथ्स है। की नेक्स्ट वीक है. फिजिक्स को है, फिजिक्स है। फिजिक्स कब है? कल है? संडे को सर, संडे संडे को। को है को. सर, मॉर्निंग में। तो सर टेस्ट इवनिंग में होगा। क्या बेटा? टेस्ट इवनिंग में होगा संडे को। हाँ 1 घंटे का टेस्ट है, क्या करना है? cos 6x is equals to 32 cos की पावर 6x। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं कर रहे हो, आप लोग मतलब हवा में किए हो ट्रिग्नोमेट्री। 4 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो जिसका भी डाउट था तुम मुझे बताओगे तुमने स्टार्ट कैसे किया? तुम इसको तोड़ पाए कि नहीं तोड़ पाए? इतना बताओ। नहीं समझा सर. सर तोड़ो ना। cos 3 into 2x cos 6 किया, फिर हाँ 3x का फॉर्मूला पुट किया मैंने। cos 3 Cos into 3 2x कर into सकते हैं 2x. ना? Yes, sir. सर 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अभी cos 2x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ना? यस यस सर। यस देखो, सर। अंतर क्या पड़ता है जेई की तैयारी में ना, मैं साफ साफ बता रहा हूं कि कुछ बच्चे फॉर्मूलेस पे स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते हैं। स्टार्टिंग में फॉर्मूलेस पे ध्यान दे दो थोड़ा बहुत, बाद में चीज सिंपल हो जाती है। अभी इसके बाद क्या करना है? ए क्यू माइनस बी क्यूब एक्सपेंड कर देंगे, मालूम है ना? एक्सपेंशन तो सिखाया है ना मैंने, ए माइनस बी क्यूब का नहीं Yes, सिखाया है? सिखाया सिखाया सर। a minus b into 8 cos. हाँ भाई, ओ भाई साहब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं आता है क्या? 8 cos 6x माइनस 1 माइनस 6 cos स्क्वायर x into इंटू 2 cos x minus 1 माइनस 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 1। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, समझे क्या? यस सर। Yes sir. थोड़ा सा आप लोग को फील नहीं आ रही, आप तो थोड़ा मेहनत कम कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री में, थोड़ा सा मेहनत करो। वो एग्जांपल 17 दिया है कि मैंने 14 15 भी दिया, 15 16 भी दिया था? सर 14 अच्छा 15 14 15 दिया है. सर 14 15 दिया था, फिर बाद में 17 का भेजा था आपने। हाँ हाँ हाँ, सर 17 डिस्कस कर लेते हैं भाई। सर 19 क्वेश्चन तक आपने करने बोला था, पर 17 डिस्कशन पूरा नहीं दिया था। 17 पूरा नहीं दिया है मैंने? सर 19 क्वेश्चन तक 19 दिया था। तक दिया है, अच्छा, 40 अच्छा। क्वेश्चन है। अच्छा 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 अच्छा, मैंने पूरा इमेज भेजा है कि आधा ही इमेज भेजा है? एक ही पेज का इमेज भेजा है। एक पेज भेजा है। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं पूरा भेजता हूँ और डिस्कस करो ग्रुप पे। कोई डिस्कस तो कर नहीं रहा, उसको डिस्कस करते हैं उसको भाई। अरे ये बात समझ में आती है क्या?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लिए? हाँ सर. सर एक मिनट। चल कर मैं भेजूंगा, कर लियो, ठीक है। मुझे ये क्वेश्चन बताओ, इसमें कैसे अप्रोच करेंगे? वो तुम्हें क्या लगता है? और आज रात में 11 से 12 बजे के बीच में व्हाट्सएप पे हम लोग एक्सरसाइज 3 का मिसलेनियस का 1 से 7 डिस्कस कर लेंगे। डाउट हुआ पूछ लेना। Okay, sir. चलो भाई बताओ, कैसे तुम बताओ, दिल क्या कहता है, कैसे अप्रोच करोगे? सर एक्सपांड करेंगे उसको. पहले तुम्हें लगता है एक्सपांड करना, लगता है इंसानियत है? कॉस ए प्लस बी के एक्सपेंशन में वैसे भी कॉस ए कॉस बी मतलब कोई इतना भी खराब नहीं है, हैवानियत नहीं है, बट कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या, इतना पूछ रहा हूँ मैं। तो cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x लिखा। बढ़िया। तो 1 प्लस कॉस 2, जिसने कहा था एक्सपेंशन वो गलत नहीं था, वो भी अच्छा है। 1 प्लस cos कॉस 2 इंटू x प्लस पाई बाई 3 बाई 2। सब लोग थोड़ा सा पुल अप योर सॉक्स, थोड़ा सा, आई थिंक यू नीड टू वर्क हार्ड नाउ। x minus pi by 3 by 2. है ना? तो क्या हाँ, आ सर. गया? 3 बाई 2 प्लस कॉस 2x बाई 2 प्लस 1 बाई 2, क्या लिखा है? कॉस 2x प्लस 2x plus पाई बाई 3 प्लस cos 2x कॉस 2x माइनस 2 3. पाई बाई 3। बताओ भाई, है ना? हाँ सर. और कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी क्या होता है? तो 2 कॉस कॉस 2 पाई बाई 3। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री का चेक हो जाएगा। फटाफट बताइए मुझे, कॉस 2 पाई बाई 3 कितना होगा? कैसे निकालोगे कॉस 2 पाई बाई 3? फटाफट बताओ। कॉस 2 पाई बाई 3 क्या है, बोलो? कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस 1/3। पाई माइनस 1. पाई माइनस 2 पाई बाई 3 क्या होगा? पाई माइनस पाई बाई 3 ना। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा बताओ? कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा बोलो? कॉस का कॉस रहेगा, और क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट नेगेटिव। माइनस आ गया ना, चमका? तो बताओ क्या हो Yes, जाएगा sir. ये? हाँ भाई बोलो, फिर क्या हो जाएगा बोलो? तो cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू बताओगे मुझे कितना आ रहा है? सर cos 2 पाई बाई 3 -1/2. Minus 1 by 2. माइनस 1 बाई 2, माइनस 1. माइनस 1 बाई 2। ये और एक कट गया ना, समझा क्या? Yes, sir. अच्छा सुनो सुनो सुनो, मुझे समझ में आ गया दिक्कत क्या है। तुम लोगों ने बेसिक वाला क्लास में उड़ा दिया। अरे तो फिजिक्स में सिंपल सिंपल चल रहा है, अरे सर कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, अरे ऐसे ही चल रहा है। भाई बहुत ज्यादा पढ़ा चुका हूँ मैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, cos 150 कितना होगा? सर और जो लोग 120 ट्रिग्नोमेट्री प्लस सीखना चाहते हैं, माइनस सुनो चुप चुप, जो लोग सीखना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तुम्हारे पास मैंने स्टार्टिंग में चार्ट बनवाया है। Yes, sir. यस सर. यस सर. अब याद है जब मैं पहली बार लिख रहा था, मैं फटाफट वैल्यू लिखते जा रहा था, ठीक है। अब तुम वो वैल्यूज ओरली लिखने का प्रयास करो। cos 150 कितना होगा? -√3/2. माइनस कॉस 30 होगा ना। हम लोग Yes, sir. समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? Yes, sir. एंगल को कहाँ ला रहे हैं? हाँ सर. 0 से 90 में ला रहे हैं, क्योंकि वो हमको बचपन से याद कराया हुआ है। समझ रहे हो? हाँ sir. cos 210 बताओ, cos 210 कितना होगा? cos 210 कितना होगा बेटा? प्लस 9. और Minus साइन 50. 10 माइनस cos 30। ये बात चमक रही है क्या? Yes, sir. अब बहुत लोगों को झटका लग रहा होगा, अरे यार हमने शुरू में पढ़ाई नहीं करी, क्या करें अब? कोई बात नहीं, कोई लेट नहीं हुआ है, जून ही हुआ है। नॉर्मली सिलेबस जुलाई में ही शुरू होता है। इस साल सिलेबस काफी अच्छा स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। मुझे बताओ साइन 300 कितना होगा? सर माइनस Minus 60. हाँ ये बोलो साइन 300 क्या होगा?
समझ रहे हो? 360 माइनस 60 माइनस साइन 60। अब जो आपको चार्ट बनवाया था ना मैंने, चार्ट याद है सारे हाँ, एंगल्स सर। का, तो अब उसको सामने रखो और ट्राई करो डेली करने का 5-6 दिन तक, जो अभी सिखाया हूं उससे। मतलब सिखाया पहले ही हूँ, बट ऐसे अप्लाई पहले नहीं किया था तुम्हारे सामने। Okay. यहाँ तक बात समझ में आती है क्या तुमको? यस सर। यस यस सर। ठीक है। कल कोई क्लास नहीं है क्या हम लोगों की? नहीं सर, सर कल नहीं छुट्टी सर, है। कल केमिस्ट्री का। तो मैं देखता हूँ, अभी रात में हम लोग रेस वाला कर लीजिए, ठीक है? हाँ सर। और मिसलेनियस कौन सा? चैप्टर 3 का। सर ये एनसीईआरटी का ना? हाँ हाँ हाँ। वैसे कल मुझे एक और चीज मालूम चला, तो मतलब मैं थोड़ा सा, मुझे बच्चों ने बताया कि सर आजकल स्कूल में ये नहीं पढ़ाते हैं, ये सही है क्या? सर पढ़ाते हैं। x प्लस 5 इक्वल टू 3, बताओ x क्या होगा? माइनस 2 मालूम है ये? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। अब अगर यही x माइनस 3/4 लेस देन 5/3 है, सॉल्व कैसे करते हैं? मालूम है नहीं मालूम है? सर पहले Yes, 4 sir, से मालूम है। मल्टीप्लाई करेंगे। आई थिंक सर कुछ लोगों को नहीं मालूम है मालूम पर होगा। पढ़ाते नहीं है। हाँ सर, ठीक है, पढ़ाते कैसे करते हैं? 3 को क्रॉस 3x मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 9 3x बाई 4 लेस देन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 20। 20। तो 3x माइनस 9 लेस देन, 3x 9 कट हो जाएगा। तो x इज लेस देन। 29 कैसे हम, अब हम लोग कैसे इसका आंसर लिखा करेंगे? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 29/3। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस सर। यस। ओके यस सर। सर। माइनस x प्लस 7/5 ग्रेटर देन माइनस 2/3, कैसे करेंगे? माइनस 3x प्लस 21 ग्रेटर देन और इक्वल माइनस 10। रुको 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 रुको, 3 ग्रेटर देन माइनस 10 है ना? हाँ सर। अब क्या करोगे? माइनस 3x प्लस 21 plus 21 ग्रेटर देन इक्वल टू greater than माइनस 10। equal to हाँ भाई आगे बताओ क्या करेंगे? माइनस 3x प्लस 31 इज लेस नहीं नहीं और हाँ, 21 सही है को क्या? उस साइड ले सकते हैं। अरे फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ना, कैसे भी करो। हाँ, अब क्या करेंगे? माइनस 3x Minus- ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। हाँ हाँ सर वही। उसको उधर भेज दिया है ना, तो क्या आ गया? x इज लेस देन 31/3 31/3। 31/3। तो अपना आंसर कितना आ गया? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 31/3। सर हाँ, सर बोलो। वो आपने वो जो लिखा ना x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी 29/3, उसमें 29/3 के बाद क्लोज्ड इंटरवल आएगा। ओपन आएगा ना? मैंने यहाँ पे इक्वलिटी थोड़ी दिया है क्या? मैंने यहाँ पर इक्वलिटी दिया है, नो सर। ओके सर, समझा सर। सर। समझे क्या सभी लोग? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। अरे बोलो भाई, हाँ है ना? हाँ सर। सर 6.1 Yes, इसी के ऊपर है ना? अरे हाँ, मतलब समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। Yes, sir. भाई एक काम कर लेना, 6 पॉइंट, अच्छा सर 6.1 दिया था। दिया हुआ है ना? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो 6.1 का कर लो भाई, ठीक है? ओके 6.1 करना है आपको, ये मैं पढ़ा दिया इसलिए भाई, Okay, मैं बहुत लोग कहे तो नहीं पढ़ाया है, ठीक है? स्कूल में नहीं अभी- पढ़ाते ये? पता नहीं यार, मतलब मैं तो आश्चर्य शॉक्ड रह गया, नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में, अब मैं क्या कर सकता हूँ? सर हमें ठीक है। पढ़ाया था शायद 10th में। छोड़ो, अब जिसने जो पढ़ा, अंतर क्या पड़ता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क क्लियर है क्या? मैं ट्रिग्नोमेट्री का और होमवर्क भेज रहा हूँ, उसका सेकंड पेज का फोटो खींच के, ठीक है? ओके सर। सर जेपीएन सर का क्या हुआ? हर सर की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, मतलब इट्स टच एंड गो बेटा, ठीक है? एनीवेज ठीक, गुस्सा कोई इशू नहीं है, मतलब आप लोग का हैम्पर नहीं होगा। जैसे गौरव सर 12th में पढ़ा रहे हैं, तो वो भी IIT रुड़की के ही हैं, मेरे से एक साल सीनियर है, अंतर नहीं पड़ता उससे। बट सर का तो मतलब अभी तो मतलब टच एंड गो स्थिति पे, उनका ब्लैक फंगस लग गया है,
यार जस्ट वी कैन होप कि सब अच्छा हो। ठीक है, यस इतना सर। क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। यस डोंट, सर। आप लोग ये मत चिंता करो, आप लोग का फिजिक्स ऐसा नहीं होगा, मतलब ये मैथमेटिकल टूल अभी खत्म हो जाएगा, मैथ्स वाला पार्ट, तो फिर आपका फिजिक्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, जुलाई 1 से आप लोग का काइनेमेटिक्स शुरू हो जाएगा। अभी मुझे संडे को मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, डिफरेंशियल का टेस्ट लूंगा, इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, और उसके बाद वेक्टर करना है बस। ठीक है, ओके सर। यहाँ तक सबको Yes, क्लियर है क्या? उसके बाद मैथमेटिकल टूल्स हो जाएगा ना? हाँ, मैथमेटिकल टूल्स हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन में प्रैक्टिस का आपने पूछा था, मैंने पहले भी कहा था वही एनसीईआरटी वाला बनाते रहो। यस या मैंने एग्जाम्पलर होमवर्क दिया है ना बाय द वे, उसका जो संडे के लिए है ना, तो संडे को अपन एग्जाम्पलर डिस्कस कर लेंगे एनसीईआरटी वाला, और वो कर लेंगे क्या चीज, स्टेट बोर्ड वाला बचा हुआ है ना अपना, है ना? सर किसी को क्वेश्चन भेजने बोल दीजिए ना एग्जाम्पलर वाले। एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन, अरे तो गूगल मार ना, एग्जाम्पलर मिल जाता है। ओके कौन सा चैप्टर है बताओ ना, कोई भेज देगा ना बच्चे को। अरे बच्चों कोई भेज दो ना यार, ठीक है, एग्जाम्पलर चैप्टर वाइज। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। इवन चैप्टर 1 का भी एग्जाम्पल करना चाहिए। जो चैप्टर पढ़ाते आ रहा हूं मैं, उसका आप एग्जाम्पल करके तैयार रखो। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। संडे को अपनी कितनी क्लास है? 1 क्लास है, 2 क्लास है, 3 क्लास है? 2 क्लास है। 2 क्लास है, एक मैथ्स की और एक एक फिजिक्स की और एक एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की है। केमिस्ट्री की। फिजिक्स की और एक केमिस्ट्री की। अच्छा, देखता हूँ, मैं स्लॉट खाली हुआ तो मैं उस दिन एक एक्स्ट्रा लूंगा आपका। ठीक है, मैं आपका टेस्ट भी है, रहने नहीं लेंगे। ठीक है, चलो ठीक, रहने दो, रब करें। तो टेस्ट का सिलेबस मालूम है ना आपको क्या है? ठीक है, हाँ सर। यस सर। डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। 3.1 3.2, तो आप चमक गए ना, आपको 3.2 से ही क्वेश्चन आएगा, वो वैसे हाँ, वाला हाँ। क्वेश्चन आएगा सारा, जो आप लोगों को दिक्कत आ रही है। जो दिक्कत है उसको सॉल्व करते हैं। ओके। ठीक है, टेस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन रख रहा हूं मैं, आप मान लो चलो मैं 2 आवर के आसपास का टेस्ट रखूंगा। 2 सर हाँ, कितने क्वेश्चन? 2 आवर या 1.5 आवर, देखते हैं। 90 मिनट्स बहुत है, 90 मिनट्स रहेगा। ठीक है, और इसमें आप मान के चलो 2 टेस्ट रखूंगा मैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपका एक से ही मार्क्स आया फिर आप खुश हो जाओगे ना, ऐसा नहीं करेंगे। 60 मिनट का एक पेपर रहेगा और एक 30 मिनट का पेपर रहेगा। 60 मिनट वाला डिफरेंशिएशन का रहेगा, आप मान के चलो 30 क्वेश्चंस, और 30 मिनट ट्रिगो का रहेगा, आप मान के चलो 60 क्वेश्चंस। ठीक है, ओके सर। चलो बाय बाय। सर कल क्लास नहीं है, कल रख सकते हो आप? देखते हैं, पहले आप लोग अभी रात में डिस्कस तो करिए मेरे साथ वो चैप्टर 17, देखते हैं डाउट कितना है। ठीक है, ओके सर। सर रात को क्या है 11 से 12 में क्या डिस्कस करना है? मिसलेनियस ना? मिसलेनियस वाला 7 क्वेश्चन, और वो जो 17वां चैप्टर का जो 20 क्वेश्चन भेजे थे आपको, वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।